गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। बच्चों, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। यकीनन आप नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में कौन सा टॉपिक चल रहा था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चल रहा था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको 3 रूल्स बता दिए थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अलॉट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ड सेड को हम एक्सक्लेम विद शारों में बदलते हैं। हर रात से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ड सेड को हम एक्सक्लेम विद जॉय में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ड सेड को अपलाउडेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? अपलाउडेड में बदलते हैं। आज आप रूल 4 पढ़ेंगे जो कि लास्ट रूल है, रूल 4। आज आपको देखना है रूल 4। यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हाउ या व्हाट से भी शुरू होता है। शुरू होता ना, जैसे व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। हाउ ब्यूटीफुल वेदर इट इज, मौसम कितना सुहावना है। तो आप जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूं एक से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, क्या बताया गया? यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ड सेड को, किसको भैया? रिपोर्टिंग वर्ड सेड को। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। याद रखना, इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को, किसको? हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है? इस बात को याद रखिए कि इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को किस में बदलेंगे? वेरी या ग्रेट में बदलेंगे। ओके, ये पॉइंट नोट का है, याद रखिएगा। कि हाउ या व्हाट को किस में बदलेंगे? वेरी या ग्रेट में बदलेंगे। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे भैया कुछ तो आ गई ना, अब एग्जाम्पल से बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। ओके, और इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए देखिए, जैसे ही सेड, एक डायरेक्ट है, यही समझिए। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ फैट
आई एम एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। ओके, इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हाउ फैट आई एम असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो हम जान गए ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहचान लिया ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू हुआ, हाउ या व्हाट से, किससे शुरू हुआ, हाउ से। तो आपको पता चल गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से भी शुरू होते हैं। ओके, तो हाउ लगा, फैट आई एम एक्सक्लेमेशन मार्क, ये चिन्ह लगा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा है तो यहां से शो करता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इनडायरेक्ट बनाना है तो अभी जो रूल बताया गया है तो क्या बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो, हाउ से या व्हाट से, तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही exclaimed, EXCLAIMED, exclaimed। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, क्या लगाओगे लल्ला, दैट। अब हाउ आया तो वेरी थोड़ी ना लगाएंगे, पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, कौन सा पर्सन है, अरे भैया फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। आई को किससे बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलोगे। तो आई को जब ही से बदलोगे तो यहां ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। आई एम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्रिया में परिवर्तन, तो ही 5 रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ना, वाज हो गया। अब यहाँ हाउ को किस में बदलेंगे, हाउ या व्हाट को, वेरी या ग्रेट में, तो वेरी फैट, फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो क्या बना, ही exclaimed दैट ही वाज वेरी फैट। कोई परेशानी, 100% क्लियर हो गया। ये बात आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिक्स हो गई ना, फिक्स हो गई ना। याद रखना बेटा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच या हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात की जा रही है, हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। कंजंक्शन दैट लगाया, फिर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फॉलो करना है। सब्जेक्ट आई है तो पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो आई को जब ही से बदलेंगे तो यहाँ ही आ गया, एम लगा है तो यहाँ वाज हो जाएगा। हाउ को वेरी में बदल दिया, फैट लिख दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट, आई मीन इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी फैट। अब एक चीज और समझिए, यहीं से समझ लीजिएगा, यदि इधर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी ना मिले आपको, जैसे कह दिया जाए ही सेड व्हाट ए सेम, ही सेड व्हाट अ सेम, उसने कहा कि कितनी शर्म की बात है, तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, है ना। तो आपको यह समझना है कि जब कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका सब्जेक्ट सदैव इट मानेंगे और हेल्पिंग वर्ब सदैव पास्ट की लगाएंगे। ओके, याद रखना। जैसे व्हाट अ सेम आ जाए तो हम सबसे पहले इट वाज वेरी सेम कर सकते हैं, इट वाज वेरी सेम। ओके, याद रखिएगा। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, एक डायरेक्ट और देखिए, शाबाश। जैसे कहा गया ही शेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आ फूल, फूल मतलब गुलाब नहीं, पुष्प नहीं, फूल मतलब मूर्ख, ठीक है। फूल मतलब फूल सिंह, गुलाब सिंह नहीं। फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख होता है, यू नो। तो ही शेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ फूल यू आर, यू आर एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो बेटा पंकज बात समझ में आ रही ना। चलिए देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाना है हिमांशु, समझिएगा। ही शेड व्हाट अ फूल यू आर, सबसे पहले डायरेक्ट को पढ़ेंगे ना हम,
कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस आया भैया, देख लेते हैं। ही सेड व्हाट अ फूल यू आर। अरे भैया अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया कहां शुरू हो रहा, व्हाटे से। तो क्या बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाटे से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड में। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाइए भाई। आदित्य ही एक्सक्लेम्ड, सेट को किस में बदलेंगे बेटा? एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। एक्सक्लेम्ड, क्लियर हुआ अंजलि? ही एक्सक्लेम्ड। अब इसके बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। व्हाट अ फूल यू आर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं। वैसे ही सेड टू मी भाव के अनुसार आ रहा कि उसने मुझसे कहा, तो यहां मी मान सकते हैं। तो जब यू को मी से बदलेंगे तो यहां आई आ जाएगा। अगर आपको आई नहीं लेना, कठिन लग रहा है, तो आप थर्ड पर्सन कोई भी ले सकते हो। ही ले सकते हो, सी ले सकते हो, दे ले सकते हो। तीन में से कोई भी एक ले सकते हो। ही ले सकते हो, सी ले सकते हो, दे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो क्या मान रहे हैं आप पंकज? क्या मान रहे हो यहाँ पे? अच्छा, मी मान लेते कि ही सेड, उसने मुझसे कहा कि तुम कितने मूर्ख हो। तो यहां जब यू को मी से बदलेंगे तो यहां आई कर सकते हैं हम। आई। आई नहीं लिखना तो ही लिख दो, सी लिख दो, दे लिख दो। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन से मानते हैं। आई हो गया। अब आर है तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। आ वेरी फूल, या महान, ग्रेट भी लगा सकते हैं आप, ग्रेटफुल। आई वाज अ ग्रेटफुल। ठीक है, लेकिन वेरी लगाइए, वेरी फूल। फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट। ही इज क्लेम दैट आई वाज अ वेरी फूल। क्लियर हुआ? तो देखिए ही शेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ फूल यू आर, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम एक्सक्लेम में बदलते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। फिर इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, यू आया तो भैया पर्सन का तो ध्यान देना होगा। पढ़ा चुका हूं चेंज इनटू प्रोनाउन में, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ लो, है ना। इसके बाद बिल्कुल धड़धड़ाते हुए आने लगेंगे। तो यू को जब बदलेंगे किससे? थर्ड पर्सन से। आई मीन रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो भाव के अनुसार हमने मी समझा कि उसने मुझसे ही कहा होगा कि तुम कितने मूर्ख हो। तो जब यू को मी से बदलेंगे तो यहाँ आई आ गया। अगर आपको आई नहीं रखना है तो ही रख दो, या सी रख दो, या दे रख दो। कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। चाहे यहाँ ही रख दें तो भी सही है, सी रख दें तो भी सही है, दे रख दें तो भी सही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, दैट आई। ठीक है, फिर इसके बाद आर है तो वाज अ वेरी फूल। इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां से आपका बिल्कुल फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बेहतर तरीके से अभ्यास करना है, और इनफैक्ट अभ्यास तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप भी स्वयं भी अभ्यास करिए और भी बेहतर रहेगा। ओके, चलिए नोट डाउन, इसे नोट करिए और बिल्कुल लग जाइए। लगने का तात्पर्य समझ रहे हो ना? अरे भैया नियमित पढ़ाई करिए, नियमित पढ़ाई करिए। यदि आप जीवन में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, कुछ बेहतर गेन करना चाहते हो, यदि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो, तो बेटा पसीना तो बहाना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है बाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ संभव है। अगर आप सोच रहे हो हम मेहनत ना करें, तो मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं, जीवन में कुछ बेहतर होने वाला नहीं। इसलिए बारंबार कहता हूं, बी लेबोरियस, परिश्रमी बनिए। अगर अभी से आप आलस्य करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, केवल घूमेंगे सड़े टमाटर की तरह, तो याद रखना आप उन्हीं सड़ी गलियों में घूमते रहेंगे जहां पे आप चल रहे हैं। जीवन में कुछ बेहतर करना है, बेहतर परिश्रम करिए, आगे बढ़िए ताकि जीवन का उत्थान हो सके। और महान और आदर्श लोगों का अनुसरण करिए, उन निकम्मों का अनुसरण मत करिए
जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उनका अनुसरण करिए, जिससे आपके जीवन का उत्थान हो सके। चलिए प्लीज नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से नोट डाउन करिए और तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स धीरे धीरे आगे जा रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पूरी ग्रामर ओके क्लासेज में आपको बिल्कुल और बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। कहीं पर भी आपको 1 रुपए का चार्ज नहीं देना है, बस आपको पढ़ना है। आप कभी ये भी नहीं अपने पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हो कि पैसे नहीं, हम कैसे पढ़े। यूट्यूब की दुनिया में ओके इंग्लिश क्लासेस है ना, आप बिल्कुल पढ़िए ना फ्री। क्या दिक्कत है बताइए? अगर इसमें भी आप मटर गश्ती कर रहे हो तो भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। उसमें पेरेंट्स का कोई दोष नहीं, क्योंकि मोबाइल तो हर एक स्टूडेंट के पास या घर पे है ना। आप पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। चलिए ठीक है, नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।